आइए आज हम लोग खाने वाला सोडा जो कि हमारा दूसरा लवण है उसको देखते हैं, उसके बनाने की विधियां देखते हैं, उसका अणुसूत्र क्या है, उसके रासायनिक नाम क्या हैं और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण के साथ साथ उसके उपयोग को भी देखते हैं। आइए दूसरा लवण हमारा है खाने वाला सोडा। आपने कहीं ना कहीं घरों में देखा होगा, सुना होगा कि सोडा लाइए खाना बनाने के लिए या कोई चीज़ बनाने के लिए जो सोडा घरों में यूज होता है वह आपका खाने वाला सोडा होता है। ये सफ़ेद रंग का पाउडर ही होता है। तो आइए आज इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। खाने वाला सोडा जो है उसका अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र खाने वाले सोडे का अणुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका रासायनिक नाम होता है आपका, रासायनिक नाम हमने कई बार इसको देखा है, धावन सोडा बनाते समय इसको कई बार देखा है। इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। इसमें कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है, हमने सारी चीज़ें जो है धावन सोडा में पढ़ रखी हैं, बस उसी को आपको रिवाइज करवाना है कि ताकि वो चीज़ें आपको फिर से याद हो जाएं। आइए इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी होगी बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, खाने वाला सोडा आपका प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसी को देखना है। कुछ नहीं है, आपने इस समीकरण को देखा था आपने धावन सोडा में Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बन जाता है आपका NaHCO3। ये आपका Na एक यहाँ पे है, यहाँ पे चूंकि 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 कर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे पूरा समीकरण आपका संतुलित हो गया। इस समीकरण को हमने कहाँ पे देखा था। इस समीकरण को हमने अपने धावन सोडा के रासायनिक गुण में देखा था। रासायनिक गुण में देखा था, वो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग के अंदर, कि यदि हम धावन सोडा की CO2 से यानी कार्बन डाई से अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट था। ये हमने देखा था और कई बार हमने इसको भी देखा था कि इसको गर्म करके हम ये प्राप्त कर लेते हैं और इसमें CO2 प्रवाहित करके ये प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे से मिली जुली हैं। अगर आप CO2 प्रवाहित करोगे तो धावन सोडा की बजाय ये मिल जाएगा और इसको अगर बाइकार्बोनेट को गर्म कर दोगे आपको Na2CO3 मिल जाएगा। तो बस इसी को परिभाषित कर देना है। कैसे, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो आप लिखेंगे इसको धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में CO2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये आपके बनाने की प्रयोगशाला विधि थी। कुछ नहीं करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, उसको जलीय विलयन बनाना है, उसमें CO2 गैस प्रवाहित करना है तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपका क्या था, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस यही एक ही विधि थी खाने वाला सोडा बनाने की। इसके बाद हम इसका देखेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है। आप बता लीजिए, अगली हेडिंग लिखिए भौतिक गुण। आप लिख लिए होंगे। अगली हेडिंग हमने कहा आपसे भौतिक गुण डालिए। भौतिक गुण ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप इसको डेली लाइफ में यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं। अभी हम इसके उपयोग को बताएंगे आप कि खाने वाला सोडा आपके कहाँ कहाँ प्रयोग होता है।
तो उससे पहले आप गुणधर्म में लिखिए आपका भौतिक गुण। क्या? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होता है? जो भी बाहर से दिखे उसका रंग रूप स्वभाव, वही क्या होता है? उसका भौतिक गुण होता है। तो भौतिक गुण में पहला लिखेंगे आप कि यह सफेद रंग का पाउडर होता है। ये क्या होता है? सफेद रंग का पाउडर होता है। सभी लोगों ने देखा होगा। यह क्या होता है? सफेद रंग का एक पाउडर होता है। और दूसरा, यह जल में विलय होता है, यानी यह जल में घुल जाता है, यानी जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। कौन? हमारा खाने वाला सोडा। और तीसरा, जब इसको जल में आप विलय करते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है वह क्षारीय होता है। वैसे तो इस गुण को हमें लिखना था रासायनिक गुण में, लेकिन हम यहीं पे लिख दे रहे हैं और इसको समझा दे रहे हैं आपको। कैसे? आपका ये NaHCO3 है। NaHCO3 है। जब इसका आयनन होगा तो आपको मिलेगा Na प्लस HCO3 माइनस। ऐसे ही आपका जब H2O जल में घुलने पे आपका आयनन होता है तो जल का भी होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा OH माइनस प्लस H प्लस। आप समझ पा रहे हैं? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, लवण के जल अपघटन में हमने देखा था, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा NaOH। क्या मिल जाएगा? NaOH। और जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा H2CO3। NaOH क्या है आपका? ये प्रबल क्षार है। ये क्या है? प्रबल क्षार। और ये एक दुर्बल अम्ल है। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। अर्थात जो हमारा लवण बना खाने वाला सोडा NaCO3, ये हमारा प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है। तो हमने कहा था कि अम्ल में उसी की छाया दिखेगी, जो लवण हमारा है उसमें उसी की छाया दिखेगी जो प्रबल होगा। प्रबल कौन है हमारा? प्रबल हमारा क्षार है। यानी इसका जो जलीय विलयन होगा, आपको जल में घोलने के बाद कैसा विलयन प्राप्त होगा? क्षारीय। तो लिख लेते हैं हम इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। आप इसको साइड में अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिए कि कैसे क्षारीय होता है, क्यों क्षारीय होता है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। हम अगले गुणधर्म को तब तक लिख रहे हैं। अगला गुणधर्म आपका है रासायनिक गुण। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने कहा था कि सबसे पहला काम आप करेंगे ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। हमें कुछ नहीं दिखता तो कोई भी वस्तु हम लाते हैं तो उसको गर्म कर देते हैं या पानी में घोल देते हैं। दो ही काम बहुत पहले करते हैं हम। हमारे आसपास कोई भी चीज़ें मिलती हैं, उससे अगर छेड़खानी करनी है तो हम दो चीज़ करते हैं, या तो पहले पानी में घोल देंगे, अगर पानी में नहीं घुला तो गर्म करके घोल देंगे, या वैसे ही गर्म कर देंगे। तो पानी में चूंकि हम घोल चुके हैं और विलयन हमें मिल गया है क्षारीय, तो अगला काम, पहला काम जो होगा ऊष्मा का प्रभाव। यानी इसे अगर हम ऊष्मा दें, गर्म करें, तो ऊष्मा का प्रभाव इस पर कैसा पड़ता है। तो ये आप लिख चुके होंगे। ऊष्मा का प्रभाव आपका ये NaHCO3 है। NaHCO3, इसको जब आप गर्म करेंगे करने पर आप देख चुके हैं, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हमने बनाया था कहाँ पे? साल्वे सोडा अमोनिया प्रोसेस में। कहाँ बनाया था? साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस में इसे बनाया था। क्योंकि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट बनाने का तरीका था, उसमें हमने बाइकार्बोनेट को ही बनाया था, फिर उसे गर्म करके हमने धावन सोडा प्राप्त किया था। जब इसको गर्म करेंगे तो आपको धावन सोडा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। सेम अभी जो इसके बनाने वाली गुण थी, इसका जो बनाने वाला रिएक्शन था उसी का अपोजिट है, उल्टा है, इसका गुण हो जाएगा। तो ये क्या है? इसे गर्म करने पर आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। गर्म करने पर किसे? सोडियम बाइकार्बोनेट
को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक H और एक Na का फर्क है। इसका भी विलयन हमने देखा था क्षारीय था, इसका भी क्षारीय है। तो जो जो अपक्रियाएं इसकी थीं वही वही अपक्रियाएं इसकी भी होंगी। हम उनमें से जो रासायनिक गुण के रूप में दो महत्वपूर्ण हैं उनको लिख रहे हैं। पहला आपका उष्मा का प्रभाव, और वहाँ पर भी हमने इसको लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका लिख लीजिए आप। अगला एक और रासायनिक गुण है, ये बहुत छोटा टॉपिक था। आइए अगले गुण को लिखते हैं। हमारा अगला गुण है, समीकरण आप लिखते रहिए। दूसरा गुण है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो अम्लों से क्रिया, इसके पहले हमारा धावन सोडा भी किया था, ये भी करेगा। तो पहले हम अम्लों से क्रिया करा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा NaHCO3 है, NaHCO3 है। यह लवण भी है, आप ये समझ पा रहे हैं, लवण है। अगर हम इसका नाम बताएं कि यह कौन सा लवण है, जैसे हमने 5 प्रकार के लवण देखे थे, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण, सरल लवण जिसे बोलते थे, द्विक लवण और मिश्रित लवण, इन सब में से यह कौन सा लवण है? तो आप देख पा रहे हैं इसके पास अभी एक H विस्थापनीय है, यानी यह एक H अभी दे सकता है। जो लवण एक H दे सकता है उसे हम लोग कौन सा लवण कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। कैसा कहते हैं? अम्लीय लवण है ये तो अम्लीय लवण, लेकिन इसकी जो प्रकृति है, किसमें? क्षारीय विलयन में वो कैसी है? क्षारीय है, सॉरी जल में क्षारीय है। तो यह क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और हम मान लीजिए HCl एक अम्ल ले लिए। अब ये क्षार है और ये आपका अम्ल है, तो अम्ल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? पहले लवण बनेगा। लवण कौन सा बनेगा? Na और Cl, Na प्लस और Cl, NaCl लवण बन गया। इसके बाद जल बनेगा। जल क्या बनेगा? एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पर, एक ऑक्सीजन ले लेगा तो H2O हो जाएगा। बचा क्या आपका? 2 ऑक्सीजन बचा, 1 कार्बन बचा प्लस CO2। ठीक है, ये आपका लवण बन गया। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए NaHCO3 का H2SO4 के साथ रिएक्शन हो जाए, ये भी आपका अम्ल है, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 बनेगा। Na2SO4 सोडियम का सल्फेट और जल और क्या? CO2, जल और CO2। अब यहाँ पे चूंकि हमारा 2 Na है तो 2 कर लेते हैं, तो 2 Na हो गया, 2 H यहाँ पे, 2 H यहाँ पे, 4 H, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 H और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना है? 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे कर देते हैं, 6 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यह क्षारीय प्रकृति का है, तो जल अम्ल से क्रिया करके उसके संगत लवण बनाता है। तो इसमें लिख लेंगे हम, यह माने कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। यह अम्लों से क्रिया करके लवण तथा CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस बनाता है। ये आपकी अपक्रियाएं हो गई। आप लिख लीजिए। बस इस खाने वाले सोडे का 2 ही रासायनिक गुण इम्पॉर्टेंट था। लिखने को हम बहुत सारा लिख सकते हैं कि जल अपघटन, इसके बाद CO2 से क्रिया और कार्बोनेटों का अवक्षेपण, ऐसे ही जो हमने पिछले वाले धावन सोडा में देखा था वो सभी हो जाएंगे। हो गया। अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उपयोग। अक्सर आपके कंपटीशन एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि खाने वाले सोडे का क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो अगली हेडिंग डालिएगा आप, उपयोग, यूजेज, कि हाँ यह कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इसके निम्नलिखित उपयोग है। नंबर एक हमने कहा था कि आप केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी पदार्थ को पढ़ें, कोई भी हो, जैसे एल्कोहल के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ईथर के बारे में पढ़ेंगे आगे, एसिटिक के बारे में पढ़ेंगे आप। तो इन सब के बारे में अगर आप आगे पढ़ोगे तो पहला आप लिख लीजिए उपयोग उसका क्या,
कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप मतलब कि इससे कोई दूसरे पदार्थ को अगर हमें बनाना हुआ तो इसका हम सहारा लेंगे। ठीक है। अगला 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 क्या है आपका, दूध को फटने से, दूध को फटने से रोकने में, दूध को फटने से रोकने में। यदि आपका दूध है, कच्चा दूध है, तो अगर उसमें आप खाने वाला सोडा डाल देंगे तो वह काफ़ी समय तक नहीं फटेगा, नहीं बेकार होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे घरों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दूध का फटना। उसको फटने से रोकने के लिए आप बहुत अच्छा उपाय जान गए हैं कि उसमें खाने वाला सोडा डाल दीजिए तो उसका फटना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। अगला है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है। हमने कहा था कि सोडियम कार्बोनेट भी आग बुझाने वाले यंत्रों में उपयोग किया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी। कैसे? क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है यह CO2 देता है और यह भी CO2 देता है। तो जो CO2 देगा उसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि CO2 गैस में आग नहीं लगती, यह आगों को बुझा देती है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, झागदार पेय पदार्थ बनाने में, झागदार पेय पदार्थ बनाने में। आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक तो पिया ही होगा सभी लोगों ने, तो कभी आपने देखा कि कोल्ड ड्रिंक को अगर हिला के खोल दें हम तो आप बहुत तेज़ी से उसका सब कुछ मटेरियल बाहर आ जाता है, उसमें बहुत जल्दी झाग बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने देखा? वह झागदार होता है इसलिए क्योंकि उसमें आपका खाने वाला सोडा मिला होता है, और खाने वाला जो सोडा होता है वह थोड़ा सा अगर उष्मा प्राप्त करता है, हीट होता है, तो CO2 गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? CO2 गैस बन जाती है। और वह CO2 गैस पूरी तरह से जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो आपके कोल्ड ड्रिंक को भी साथ में बाहर कर देती है। तो झागदार पेय पदार्थ अगर आपको बनाना है तो आप उसमें खाने वाला सोडा डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? खाने वाला सोडा। तो कोल्ड ड्रिंक में आपसे कहा जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक में बहुत बढ़िया पूछा जाता है, बहुत कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ड्रिंक, इसमें कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? तो आप समझ जाएंगे कौन सी गैस होती है। CO2 गैस होती है। कहाँ से मिला? क्योंकि हमारा सोडियम कार्बोनेट CO2 गैस देता है, और इसी की वजह से हमारा कोल्ड ड्रिंक झाग के द्वारा बाहर आ जाता है। अगला जो 5वां गुण है, पेट की अम्लीयता दूर करने में, अम्लीयता दूर करने में। अगर आपका पेट हल्का फुल्का दर्द कर रहा है तो आप इस खाने वाले सोडे को पानी के साथ खा लीजिए तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। एसिडिटी मतलब आपके पेट में जो अम्लीयता है वह खत्म हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यह हमारा क्षार है, ये हमारा क्या है? NaHCO3 हमारा क्षार है, और जो हमारा पेट है, आमाशय है, वह अम्लीय होता है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। तो जब हम खाना कम खाते हैं कभी कभी, या बहुत सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाए रहते हैं, तो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हल्का हल्का हमें पेट भी दर्द होता है। और उस पेट को दर्द करने वाले को रोकने के लिए आप खाने वाला सोडा खा लीजिए। तो आपने क्षार खा लिया, अम्ल पहले से था, तो अम्ल क्षार मिलकर के अपना उदासीन हो जाएंगे, जल बना लेंगे। कब हम पार्टी में गए आप, या कभी आप पार्टी में गए, मुँह आके खाए लिया और पेट में जितना अमान उससे ज़्यादा खाए लिया। अब का हुई, रात में दर्द हुई। तो रात में जब दर्द हुई तो ओकर इलाज जो नहीं कि का है, अम्लीयता दूर करे है, अम्लीयता दूर करे है। तो घरे वाले तो तुरंत कहिए भैया इनो पीला। का पीला? इनो पीला। अरे इनो का होत है? अरे इनो यह होत है। इनो वो कैसे कहा थे? इनो कहा थे कि जैसे डारा, जैसे झाग निकले तैसे पी जा, है ना। इसका मतलब इनो में आपकी जो CO2 है, इनो में क्या है? CO2, वह आपके अंदर चली जाए,
CO2 कहाँ चली है? अंदर चली है। क्यों? CO2 आपका अम्लीय होता है। CO2 क्या होता है? अम्लीय। हमने कहा था कि जो कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3 जिससे यह लवण बना है, यह इस रूप में नहीं पाया जाता, यह जल और CO2 के रूप में पाया जाता है। तो जैसे ही आप इनो डाले, आपका CO2 बना और पानी में डाले हुए हैं, दोनों जल्दी से गड़ाक से पी जाइए और आपकी अम्लीयता दूर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है पेट की अम्लीयता को दूर करने में। और ब्रेड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में यहाँ पे आपका खाने वाला सोडा समाप्त होता है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा देसी उदाहरण देख लेते हैं कि लड़को ठोकवा खाए होगा। ठोकवा है ना, इका होता है। हम बहुत पहले की बात बताओ थी, एक दिन हमारे घर ठोकवा बना, बड़ा पतीला मतलब फूला ना रहा, और पड़ोसी के यहाँ गए तो ठोकवा जो होने के पूरा फूला मोट ठोकवा मिला, मुलायम मिला। तो हम समझ ही ना पाए कि काहे कौने किसान एक बनाए हैं ठोकवा, ना हमार फूला है इनके फूली है। तो कुछ दिन बाद जब हम 10 पास भये तो हमें पता चला कि जो नहीं के ये खाए वाला सोडा डाल रहे हैं तो उनका ठोकवा फूल ही रहा। गुलाब जामुनिया जो फूल थे ना, वह में कुछ यो डाल देते हैं, जो बड़ा बड़ा गुलाब जामुन देखे थे ना, वह रहा थे। तो ठोकवा अगर फुलावे के बढ़िया तो मन थोड़ा सा का डाल दे, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दीजिए। ठीक है, यहीं पे हमारा खाने वाला सोडा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला लवण।